हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने भिन्न के टॉपिक को पढ़ा था, भिन्न का जोड़ हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ बेहद नए अंदाज में आप सभी को भिन्न का घटाना पढ़ाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है भिन्न का घटाना। तो भिन्न का जोड़ अगर आपको समझ में आया है तो भिन्न का घटाना समझने में आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम एक सवाल के माध्यम से इसको करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है 7/8। इसका भी वही नियम हो जाएगा। पहला जो इसका सब टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा, जब हर समान हो। क्या? हर समान हो। जब हर समान हो तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 3/4 - 2/4। तो इसका दोनों का हर क्या है? एक बराबर है। हर एक बराबर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर को ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे ऊपर 3 - 2। जब दोनों बराबर होता है हर दोनों, तो हर को ऐसे लिख दिए और ऊपर 3 - 2 यानी 3 में से 2 गया 1/4। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिछली क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को समझा के बताया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 17/25 - 7/25। तो दोनों का हर बराबर है। क्या है? बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 25 और ऊपर लिख देंगे 17 - 7। ये हो जाएगा 10/25। और इसको काट भी सकते हैं। 5 दूना 10, 5 25। इसका सबसे सरलतम रूप क्या आ जाएगा, 2/10, 2/5। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, कि जब हर समान हो। इसमें कुछ नहीं करना होता है, हर को एक जैसे लिख देते हैं और पहली संख्या को लिख करके फिर घटाने का चिन्ह, फिर दूसरी संख्या को लिखते हैं, फिर ऊपर की संख्या को घटा करके बाकी की प्रक्रिया हम कर देते हैं। तो यहाँ जब हर समान हो तो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, जब हर समान ना हो। तो इसको रफ कर देते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि जब हर समान ना हो, यानी अलग अलग हो। जब हर समान ना हो या फिर हर अलग अलग हो तो हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कोई सी भी एक संख्या लेते हैं, 20/50 - 3/60। ये ऐसे है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों का हर क्या है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो इसके लिए हमने कल ही बताया था आपको जोड़ में कि इसका जो है दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। 60 और 50। 60 और 50 का जो एलसीएम होता है वो 300 होता है। हमने कल आपको पूरी तरह से अच्छे समझाया था कि मोहजबानी एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो 60 और 50 का एलसीएम 300 हो गया। तो ऊपर हम पहली संख्या को लिखने के बाद 50 का भाग 300 में देंगे तो 6 बार जाए। कितनी बार जाएगा? 6 बार। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। कल प्लस का चिन्ह था तो हम प्लस का चिन्ह लगाते थे। -3 गुणे 60 का पहाड़ा 300 में पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको हम आगे करते हैं, इसी में भी कर सकते हैं, अभी आगे जगह है। तो 20 छक्का 120 -3 बचे 15 बटे 300। 120 में से 15 गया तो 105 बचा और 105 बटे 300। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 छंग 30। अभी और कट सकता है। 3 सते 21, 3 बिसाम 60। ये आ गया 7/20। इसका सरलतम रूप, सबसे सरलतम रूप 7/20 आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका एक पार्ट और ले लेते हैं। कोई भी संख्या, जब 3 संख्याएं हो, अब हम 3 संख्याओं को लेकर करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक है 10/20 - 3/50 - 7/100। जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम कैसे करते हैं। अब 3 संख्याएं हैं, तीनों को पहले एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ गया। ऊपर 10 है तो 10 तो रहेगा ही, गुणे
20 का पहाड़ा जब हम 100 में पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 3 तो रहेगा ही, 3 गुणे 50 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे तो 50 दूना 100, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, फिर माइनस का चिन्ह है, 7 तो रहेगा ही, गुणे 100 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये आ गया क्या हमारा 10 पचे 50, 10 गुणे 5 50, माइनस 3 दूना 6 और माइनस 7 एकम 7 बटे 100। तो ये क्या हो गया 50 है, 50 में से 7 और 6, अब इसको कैसे घटाते हैं, देखिए एक माइनस का है दूसरा भी माइनस का है, तो हम पहले 50 माइनस 6 करेंगे तो यह आ जाएगा 44 आ जाएगा। फिर 44 में से हम 7 को घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। इसको जब दो माइनस हो जाते हैं, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर एक और इसका तरीका है कि अब इसमें 50 माइनस दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13, तब भी क्या हो जाएगा हमारा 37 ही आ जाएगा। इसका मान जो यहाँ आएगा हमारा ये 37 बटे 100 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक पहली संख्या जब हम 2 संख्याओं को लेकर किए तब इतना आ गया, अब जब 3 संख्याओं को लेकर किए तो ये हमारा घटाने में आ गया। एक सवाल के माध्यम से और करते हैं जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होगा, जिससे कि पूरी तरह से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब एक हम मिश्रित भिन्न का कर लेते हैं, 7 सही 3 बटे 13 माइनस 4 सही 4 बटे 26। तब इसका हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने कल ही बताया था आपको कि क्या करना है, 13 का पहाड़ा इसमें पढ़ करके इसको जोड़ देना है। तो ये जो हमारी मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न में बदल जाएगा। 23 91 होता है, 91 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94, और 94 बटे 13 माइनस 26 चौका 104 होता है, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108 बटे 26 हो जाएगा, 108 बटे 26। तो ये हमारा जो है मिश्रित भिन्न अब साधारण भिन्न में यानी इसके जैसा एकदम सेम टू सेम हो गया। अब हमारी पुरानी प्रक्रिया वही चलेगी, दोनों का एलसीएम लेंगे, 13 और 26 का एलसीएम हो जाता है 26, 13 और 26 का एलसीएम क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो सबसे पहले 13 यहाँ 94 है तो 94 को लिखेंगे इंटू 13 दूना 26 तो गुणे 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, 108 गुणे 26 एकम 26 तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसको हम यहाँ और इधर कर लेंगे तो 94 का 2 में गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 188 आ गया, और माइनस 108 बटे 26। इसके बाद 188 में से हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 0 गया 8, और 1 में से 1 गया तो ये हो गया 80 बटे 26। इसका आंसर क्या आ गया 80 बटे 26। क्योंकि हमारा यहाँ मिश्रित भिन्न था तो हम इसको काट करके मिश्रित भिन्न में कर देंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 40 बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 26, तो यहाँ हमारा आ गया 40 बटे 13। अब 13 तियाँ 39, 41 बटे 13, तो हमारा जो आंसर आ गया 3 सही 1 बटे 13। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि हमारा ये मिश्रित भिन्न था, इसलिए हमने इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से भिन्न का घटाना एकदम कम्प्लीटली आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा। और ये एलसीएम का जो है मौजबानी कैसे निकाला जाता है हमने कल भी बताया था, आज भी बताया था। चलिए ठीक है, मुझे पूरी तरह से विश्वास है आपको भिन्न का घटाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको दोबारा बता देंगे। तो मिलते हैं एक नए अंदाज में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।